तो हेलो नमस्कार आदाब, तुम्हारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस वीडियो इज गोना फॉर स्क्विड गेम फैंस। थोड़ा रिव्यू लेट डाल रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा कुछ अच्छी चीजें ही, ना कि एज एन क्रिटिक बताऊंगा, एज एन व्यूअर बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत कुछ है बात करने के लिए और भाई बता नहीं सकता कि सीजन कितना ही अच्छा था। तो डिटेल में बात करेंगे, बट यू हैव टू सब्सक्राइब मी फर्स्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और ये चेहरा आपने पहली बार देखा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो चलिए बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो 27 जून को इसका थर्ड एंड फाइनल सीजन नेटफ्लिक्स पे आउट हो चुका था, जिसके बाद नेटफ्लिक्स क्रैश हो जाता है। हाँ जी, अगर आपने वो खबर सुनी हो, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, वो क्रैश हो जाता है। इतने सारे लोग एक ही टाइम पे उस चीज को देखना चाहते थे, इसलिए नेटफ्लिक्स के सर्वर्स जो है वो थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाते हैं एंड फाइनली उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी जाती है। तो टोटल पूरे सीजन में 6 एपिसोड हमें देखने को मिलते हैं और सबकी लेंथ करीबन 1 घंटे की है। किसी की 54 मिनट, किसी की 55 मिनट और किसी की 1 घंटा। अगर सब कुछ क्रेडिट वेडिट निकाल दें तो 55 वाला 50 में और 1 वाला हमारा 51-52 में खत्म हो जाता है एपिसोड, अगर मैं प्योर कंटेंट की बात करूं और क्रेडिट्स को हटा दूं तो हमारी कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर हमें मेकर्स ने सेकंड सीजन के लास्ट में छोड़ा था, उस क्लिफ हैंगर पे। अगर आपको याद हो तो जहां पे योंगिल जो होता है यानी हमारा फ्रंट मैन, वो मर जाने की एक्टिंग करता है। हमारे प्लेयर नंबर 456 को यही लगता है कि वो मर चुका है और वो इसी गम में होता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाया, जो कि हमें थर्ड सीजन में देखने के लिए मिलता भी है। जैसे कि हमने स्क्विड गेम सीजन 1 देखा था तो हमें ये सब पता था कि सब के सब लोग मरेंगे, लेकिन कैसे मरेंगे, क्योंकि सीजन 1 में जो है तो हम ज्यादातर पर्सन्स को ऐसे मरता देख रहे थे कि बस आ रहे हैं और मर रहे हैं, आ रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन सेकंड सीजन और थर्ड सीजन जो है उसमें प्लेयर्स इतना ज्यादा कनेक्ट होके मरते हैं कि हर बंदा चाहता है कि हर व्यूअर जो शो को देख रहा है कि भाई ये ना जाए प्लीज। माँ बेटे की केमिस्ट्री, प्लेयर नंबर 222 और उसके हस्बैंड की, जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश दिखाया गया है, जो कि हर किसी को ज्यादा पसंद नहीं आया। और प्लेयर नंबर 100, अगर तुमको वो बूढ़ा याद हो भाई, बहुत ही ज्यादा सर दर्द था, सच बता रहा हूँ तुमको। मेरा मन कर रहा था स्क्रीन में घुसको उसको बता दो, बस बता नहीं सकता भाई। तो मैं जज्बात समझो, बस तुम यार जज्बात समझ लो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता तुमसे, ठीक है। और अपना मेन प्लेयर 456 इज अ ब्रिलियंट। भाई मेकर्स ने क्या लिखा है, और इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग तो हो ही नहीं सकती, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन मेरे को प्लस माइनस कुछ ऐसा लगे जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल बताऊं तो तुम्हें शो काफी अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से राइटर्स ने लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एंड किया है। बिकॉज कि भाई ऐसा रहता नहीं है कि यार ये होना चाहिए था, लेकिन मन में सवाल बहुत सारे छोड़ के जाता है ये शो कि भाई ये हो जाता कि अगर वो बटन प्रेस कर देता उसको गिराने से पहले, तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें छोड़ के जाता है ये शो। और बहुत ही अच्छे तरीके से मेकर्स ने इसको एंड किया है। बिकॉज नेटफ्लिक्स की एक गंदी आदत है कि ये जब भी हमारे फेवरेट शोज को एंड मोमेंट पे लाके खत्म करता है तो ऐसे खत्म करता है कि उस शो को फिर से देखने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो शो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर तुम नेटफ्लिक्स को बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इन्होंने सेक्स एजुकेशन, जो कि इतना बढ़िया शो था, उसकी लास्ट सीजन में क्या रेड पीटी है भाई। मैं नेटफ्लिक्स को इसके लिए पुरस्कार देना चाहूंगा इन सरकाज़म वे, अगर तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो तो, ठीक है। और भी है रैग्नारॉक है, और भी शोज हैं जिनकी नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छे तरीके से बैंड बजाई। और मेरे को एक चीज ये फील हुई कि अगर आप कंपैरिजन करो सीजन 1 से सीजन 2 और 3 का, तो सीजन 1 बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। 2021 में जब हमारे यहाँ सबका लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैंने तो सीरीज ये तब देखी थी व्हेन आई वाज 15 ओनली। माय माइंड वाज फक्ड भाई उस टाइम पे कि भाई मैंने क्या ही देख लिया ये। मैंने विंज वॉच मारे, मेरे को याद नहीं, मैंने 4 साल पहले देखे थे, तो शायद इसमें 9-10 एपिसोड होंगे मेरे हिसाब से, शायद 10 ही एपिसोड थे। और अगर हम सीजन 2 और सीजन 3 को मिला दें तो कंबाइनली इसके सीजन में एपिसोड हो जाते हैं 13 सीजन्स, ठीक है। 13 से यार 13 रीजंस वाई भी याद आ गई, चलो वो उसके बारे में कभी और बात करूंगा। भाई बहुत ही सही था, लेकिन एक चीज ये फील होती है कि प्लेयर्स काफी ज्यादा कुछ करते नहीं हैं और सिर्फ खड़े होकर देखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पिंक गार्ड्स, और पूरे गेम को स्टैब्लिश किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। प्लेयर्स देखते हैं, आपको वो स्क्रीन पे बोर तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। अगर तुमको याद ना हो तो पूरे शो में इस सीजन में हमें सिर्फ 3
हमें सिर्फ 3 ही गेम दिखाए गए हैं। अगर तुम्हें याद दिला दूं तो वो 3 शोज थे। एक रस्सी कूदने वाला जिसको हमें पुल करके पास करना था, जो कि हमारा सेकंड लास्ट गेम था। उससे पहले ये लोग गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, जिसमें रेड एंड ब्लू टीम खेलती है। रेड टीम के हाथ में होता है एक खंजर और ब्लू टीम के हाथ में होती है एक चाबी, जिससे वो एक दरवाजा खोल सकते हैं और एग्जिट की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो जीत भी सकते हैं। और लास्ट गेम खेली जाती है जब वो 3 तरीके के पिलर्स पे लेके जाते हैं उन्हें लिफ्ट से। एक स्क्वायर होता है, एक सर्कल होता है और एक ट्रायंगल होता है, जहां पे ही हमारी सीरीज को एंड किया जाता है। अगर कंपैरिजन करें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा शो था और आप कनेक्ट कर जाते हो, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, क्योंकि इट्स बीन 4 इयर्स की यार नहीं होना चाहिए, ये 456 तो मर ही नहीं सकता, आप ये सोचते हो। या फिर प्लेयर नंबर 222 का जो हस्बैंड होता है उसको गिराने से पहले अगर गियोन ने वो बटन दबा दिया होता तो काफ़ी सही रहता। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ के आते हैं। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यूएसए का भी सीन मिलता है, तो यूएसए वर्जन भी आने वाला है इस चीज़ का। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और इस साल के दिसंबर से स्क्विड गेम अमेरिका वाले की शूटिंग चालू हो जाएगी। और एक और सीन के बारे में मुझे डिस्कस करना है कि जब लास्ट में, अगर तुमको याद हो तो सीजन 2 में हमें गियोन का एक होटल दिखाया हुआ है, मोटल दिखाया हमें भी। सो उसके अंदर एक बंदा आता है लास्ट में, गन से वो फायर करता है लॉक तोड़ने के लिए, और जो भी वहाँ पे गियोन का पैसा रखा होता है उस सबको वो चुरा के ले जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फ्रंटमैन है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रेडिक्शन की। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता है कौन है, मैं भी इसको एज्यूम फ्रंटमैन ही करके चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में वो उसकी बेटी तक पहुंचा था यूएस में और तभी वो उसकी जैकेट और एक कार्ड देके जाता है, कार्ड में शायद वही पैसे होंगे। आई एम डैम श्योर ये फ्रंटमैन का ही काम है। और अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो हमें फ्रंटमैन का एक स्पिन ऑफ भी देखने को मिल सकता है। अगर तुम लोग स्पिन ऑफ नहीं जानते हो तो स्पिन ऑफ एक तरीके का सेपरेट सीरीज या मूवी होती है सिर्फ एक आध कैरेक्टर के ऊपर। अगर तुमको उसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो बर्लिन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मनी हेस्ट। मनी हेस्ट का सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा तुम्हारा बर्लिन, क्योंकि उसकी सेपरेट कहानी चलती है और मनी हेस्ट एक अलग कहानी है। तो तुम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। क्या पता हूँ फ्रंटमैन के बारे में पता चलता है कि फ्रंटमैन कैसे बना, कहाँ से आया। अगर तुमने सीजन 3 के लास्ट में देखा हो तो उसको वो चाकू देता है जो हमारा ओल्ड मैन होता है, जो कि सीजन 1 में प्लेयर नंबर 1 होता है, अगर तुमको याद हो तो। ये शो मैंने 4 साल पहले ही देखा था और तब से मैंने रिकैप करके नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे को सिर्फ अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा ना खींच तो है। एंड दिस इज माई कंक्लूजन इज शो वॉज वेरी गुड। लोग इसे एंड ही नहीं करना चाहते, इतना ज्यादा ग्रिप बना के रखी हुई है। तो मैं इस सीरीज को देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और मैं इस सीरीज का 1.5 मार्क्स इसलिए काटना चाहूंगा कि मुझे उसमें थोड़ी सी नेगेटिव दिखे। और नेगेटिव्स ये थे, फ्रंटमैन का भाई होता है वो उस आइलैंड को 3 सीजन में ढूंढ ही नहीं पाता यार, पता नहीं सीजन 1 में भी वो कैसे पहुंच जाता है। अगर तुमको सीजन 1 में याद हो तो वो एक वैन में चुप के जाता है प्लेयर्स के साथ। अगर तुमको याद हो जब वो शिप से जाता है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो शिप पे लगाई जाती हैं और सबकी ड्यूटी चालू होती है। तो चलो छोड़ो, बहुत पुरानी बात है, तुम्हें याद नहीं होगा, आई नो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब मेरा काम है, मेरे पे छोड़ दो, तुम बस सीरीज पे ध्यान दो। थोड़े मार्क्स इसलिए काटे क्योंकि मुझे लगा कि ये सीरीज में थोड़ी सी हमारा जो है टाइम को खींचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को इतना सीरीज को खींचने की जरूरत नहीं थी। इसका आराम से एक ही सीजन निकल सकता था और एपिसोड सिर्फ इसमें 10 होते। जो 3 एपिसोड इनके एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो थोड़े और कट ऑफ होके तो हमें हुक करके रखता, वो शो अभी भी हुक करके रखता है, लेकिन वो सीजन 1 की तरह रखता। पता नहीं नेटफ्लिक्स का जो प्रॉफिट वगैरह का सीन है उसके रिगार्डिंग ये क्या हो, क्योंकि लोग हमारे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ना करें और देखते रहें एज यूजुअल। अब तक तो तुमने देख ली होगी। तो मेरा यही रिव्यू था। अगर तुमको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अब एक और वीडियो आने वाली है हमारे सिर्फ फैंस के लिए, जो कि होने वाली है एलिस इन बॉर्डरलैंड के ऊपर। और जैसे जैसे सीरीज आती जाएंगी हम इन चीजों के ऊपर चर्चा करते जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग, वेडनेसडे, एलिस इन बॉर्डरलैंड, ऑल ऑफ अस डेड और फ्रॉम, अगर सीरीज तुमने देखी हो तो। और भी बहुत सारी सीरीज हैं, उन सब के बारे में बात करते रहेंगे। तो यही मेरा रिव्यू था। मैं चलो चलता हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना ही था। गुड नाइट, शब बखैर।